पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हॉल मास्टर और मेजर सेट के जितने भी मास्टर वगैरह थे वो सभी केन्नान के दोस्तों के साथ फाइट कर रहे थे ताकि वो लोग केन्नान के ऊपर ना अटैक कर दें। इस वजह से केन्नान के दोस्त उनसे लड़ने लग गए थे, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर किन वापस से होश में आ जाता है, जिसने एक भाला ही निकाल कर सीधा केन्नान की तरफ भेज दिया था। पर बीच में श्याओ आकर केन्नान को तो बचा लेती है, लेकिन वो भाला उसको लग जाता है। इस वजह से केन्नान इतना ज्यादा भड़क गया था कि वो भाला एक ही साथ मिस्टर किन की तरफ फेंकते हुए उसको कुछ ही सेकंड के अंदर वहां पर मार देता है। लेकिन मिस्टर किन के मरने की वजह से उसका बाप बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, तो वो यहाँ पर आकर सभी को कह देता है कि आज मैं तुम सबको मार दूंगा। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर किन का जो बाप था वो किसी तरह के फॉर्मेशन को बना चुका था, जो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। सभी लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उस फॉर्मेशन ने मेजर सेट या फिर हॉल मास्टर की पावर को नहीं लिया था, बल्कि किन्नान और उसके दोस्तों की भी पावर को अपने अंदर डालते जा रहा था ताकि वो फॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। इसी तरह का वो फॉर्मेशन बना था कि जो भी फॉर्मेशन के नीचे होगा वो सबकी पावर को छीन लेगा फॉर्मेशन। मिस्टर किन का बाप कह रहा था कि मैंने कहा था ना कि कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा, तो सबके सबको मरना होगा। मैं यहाँ मौजूद हर एक इंसान को मार दूंगा। जितने भी लोग फॉर्मेशन की चपेट में आए थे वो सब के सब वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। वो तो हिल तक नहीं पा रहे थे, इतना हाई लेवल का फॉर्मेशन था और वो फॉर्मेशन सभी की पावर को छीन रहा था। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अब करे तो करे क्या। एंजल कहती है मैं हिल नहीं पा रही, आखिर इस मिस्टर किन के बाप ने ये क्या कर दिया, मेरा तो हाथ पैर नहीं चल रहा, मैं कैसे यहाँ से इसके ऊपर अटैक करूं। मिस्टर किन का बाप हंसते हुए कहता है कि मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ऐसे ही तड़पो। जितना तुम लोगों ने मेरे बेटे को मारकर मुझे तड़पाया है ना, उससे ज्यादा मैं तुम लोगों को तड़पाऊंगा। इस फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए मुझे जियो पूरे के पूरे क्लान को ही बर्बाद करना पड़ा था। उनको बर्बाद करने के बाद मुझे ये फॉर्मेशन मिला था। ये फॉर्मेशन बड़े कमाल की चीज है, कोई भी इसके सामने नहीं टिक सकता। और देखो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मुझे कितना ज्यादा मजा आ रहा है, तुम लोग कैसे तड़प रहे हो। मास्टर जो थे वो वहाँ पर मिस्टर किन के बाप से कहते हैं कि उयांग तुझे पता भी है कि तू कितना गलत कदम उठा रहा है, यहाँ पर कितने लोगों की जान ऐसे ही जा चुकी है और कितने लोगों की जान लेगा। अगर सब यहाँ पर मारे ही जाएंगे तो इस सेट का क्या होगा, ये सेट तो पूरी तरह से बिखर जाएगा। आखिर तू ऐसा कैसे होने दे सकता है। उयांग बा कहता है क्या अपने बेटे की मौत का बदला लेना गलत होता है क्या। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बेटे की मौत का बदला ले रहा हूँ, उसके अलावा मुझे कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरी चीज हो। और वैसे भी अब मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतनी पावर आ चुकी है कि कोई भी खतरा क्यों ना आ जाए उसे मैं अकेले झेल सकता हूँ। तो तुम लोग अपना मुंह बंद कर लो, उसी में भलाई है। हमारा ज़ुआनलिन सेट जब तक मेरे हाथ में रहेगा तब तक वो पावरफुल बनता जाएगा, किसी और के हाथ में गया तो वो पावरफुल नहीं बनेगा बल्कि बर्बाद हो जाएगा। वो जो हॉल मास्टर थे वो लोग यहाँ पर उयांग बा को देख कर कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है ना ये प्लान इसने आज नहीं बनाया, इसने बहुत पहले से ये प्लान बना कर रखा था ताकि हम सबकी पावर को ये छीन लेगा और उसका इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ करेगा, हमारी जान लेने के लिए। हम तो इस उयांग के कितने ज्यादा लॉयल थे, लेकिन ये नतीजा इसने दिया है हमारी लॉयल्टी का। हमने आंख बंद करके इसके ऊपर भरोसा किया, लेकिन इसने हमारा भरोसा तोड़ा है। अब जाकर वो जो हॉल मास्टर थे उन लोगों को यकीन हो रहा था कि उन्होंने कब से गलत बंदे का साथ दिया। उयांग का साथ देखकर वो लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो लोग उयांग से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें बस एक मौका दे दीजिए जिंदा रहने का, अब जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। जिस पर उयांग कहता है कि तुम लोग मेरे बेटे को नहीं बचा पाए और दूसरा मौका चाहते हो, तुम्हें देना तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा। अगर तुम दूसरा मौका चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वही करना पड़ेगा। अगर तुम्हें दूसरा मौका चाहिए तो उसके लिए मुझे वो किलिंग एम्पायर का ब्रॉन्ज मिरर लाकर देना होगा, जाओ और उसे ढूंढ कर लेकर आओ, मैं तुम्हें दूसरा मौका दे दूंगा। किन्नान तब वहाँ पर उयांग से कह रहा था कि देखो मैं तुम्हें ना यहाँ पर वुयन पवेलियन का सीक्रेट बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उसके बदले तुम्हें मेरे सारे के सारे दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें वो सीक्रेट बता दूंगा। ये सुनकर उयांग एकदम ज्यादा खुश हो गया था। अरे वाह, ये मुझे वुयन पवेलियन का सीक्रेट बताएगा, ये तो बड़ी कमाल की बात है। ठीक है फिर मैं इससे वादा कर लेता हूँ। वो उससे कहता है कि जल्दी जल्दी बता वुयन पवेलियन का सीक्रेट क्या है, मैं तेरे सारे साथियों को छोड़ दूंगा। किन्नान वहाँ पर फॉर्मेशन के अटैक से बाहर आता है और बाहर आने के बाद जैसे वो वुयन पवेलियन का सीक्रेट बताता उससे पहले ही वो अपनी हाई लेवल की स्वॉर्ड को समन कर लेता है ताकि वो उस फॉर्मेशन को तोड़ सके। किन्नान सीक्रेट तो नहीं बताना चाह रहा था बल्कि बस यहाँ पर खुद को आजाद करते हुए फॉर्मेशन तोड़ना चाह रहा था, लेकिन वो फॉर्मेशन तोड़ ही नहीं पाता। उयांग कहता है कि बेवकूफ समझ कर रखा है क्या मुझे, तू मुझे बेवकूफ बनाएगा और इतनी आसानी से मैं बेवकूफ बन जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तूने मुझे धोखा दिया इसलिए अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो एक और जोरदार अटैक फॉर्मेशन से लेकर सीधा किन्नान के ऊपर ही कर देता है, जिस वजह से तो किन्नान अब हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी किन्नान वहाँ पर अपनी हिम्मत की वजह से खड़ा होता है। वो हर एक तकलीफ को झेलते जा रहा था। ओयांग कहता है कि मेरे सामने सरेंडर कर, तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की, तो झुक जाओ और मुझे आंखें
आंखें मत दिखाना। किन्नान को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो यहाँ पर मर जाएगा लेकिन ओयांग के सामने सरेंडर नहीं करेगा। तो अपनी पूरी ताकत लगाकर दोबारा से वहां पर खड़ा हो जाता है। इस चीज को देखकर ओयांग बहुत ज्यादा भड़क चुका था कि आखिर इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा, लेकिन ये कुछ भी क्यों ना कर ले, आज तो मैं इसकी जान लेकर ही रहूंगा। बाकी जो हॉल मास्टर थे वो यहाँ पर ओयांग से कह रहे होते हैं कि देखो हमारे पास ना बहुत ज्यादा खास ट्रेजर है, तो अगर हम अपने सारे ट्रेजर का इस्तेमाल करें इस किन्नान के ऊपर तो इसकी हालत एकदम ज्यादा खराब हो जाएगी। ये मरेगा नहीं लेकिन पल पल मौत का एहसास ये झेलेगा। अगर हम इसको इतनी तकलीफ देते हैं ना तो हो सकता है कि ये वुयान पवेलियन का सीक्रेट हमें बता दे। तुम हमारे ख्याल से इस चीज को किन्नान के ऊपर ट्राई करना चाहिए, क्या पता इससे हमें वो सीक्रेट मालूम पड़ जाए। सभी हॉल मास्टर उनके पास कौन कौन सी टॉर्चर करने वाली टेक्निक थी वो उन सभी टेक्निक के बारे में बता रहे होते हैं, जो सुनकर ओयांग तो बड़ा ही खुश होता है कि अरे वाह ये तो बड़ी कमाल की चीज बताई तुम लोगों ने। तो फिर खड़े खड़े इंतजार कर रहे हो क्या, हो जाओ और किन्नान के ऊपर सभी टेक्निक का इस्तेमाल करो। वो तड़पना चाहिए, तड़पते तड़पते तो वो आखिरकार मुझे वुयान पवेलियन का सीक्रेट बता देगा। उसके बाद तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, अकेला मैं बंदा रहूंगा जिसको वुयान पवेलियन का सीक्रेट मालूम होगा। किन्नान खुद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा घबरा जाता है कि ये लोग क्या करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। उसकी हिम्मत भी हल्का हल्का जवाब देने लग गई थी। उसके दोस्त जो होते हैं वो भी किन्नान के लिए परेशान हो रहे थे कि किन्नान तुम्हें क्या हुआ। वो लोग चाह कर भी किन्नान के पास नहीं आ सकते थे क्योंकि फॉर्मेशन ने उन्हें स्टॉप कर दिया था। सबसे पहले किन्नान के पास वो बुढ़िया हॉल मास्टर आती है जिसने अपने पास से किसी तरह के इंसेक्ट को निकाल कर किन्नान के ऊपर ही छोड़ दिया था। वो इंसेक्ट बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का पॉइजनस इंसेक्ट होता है। जैसे ही वो किन्नान को लगा था, किन्नान इतना जोर से चिल्लाता है दर्द के मारे कि उसका गला फट जाए। बहुत ही ज्यादा उसको तकलीफ हो रही थी इंसेक्ट के काटने की वजह से। किन्नान के सारे दोस्त एकदम ज्यादा उदास हो चुके थे। वो लोग चाह रहे थे कि वो किन्नान की मदद करे लेकिन वो हिल तक नहीं पा रहे थे। किन्नान बेचारा बस वहां पर खड़े खड़े चिल्लाया जा रहा था दर्द के मारे, लेकिन ये भी कम नहीं था, ये तो बस शुरुआत ही थी। उसके बाद वो टकला मॉन्क मास्टर किसी तरह के तालिस्मान को बनाने लगता है। वो तालिस्मान बनाते हुए किन्नान से कहता है कि किन्नान टेंशन क्यों लेता है, मास्टर ने कहा है ना यंग मास्टर ने कि तू मरेगा नहीं, हम लोग तुझे यहाँ पर जान से नहीं मारेंगे, बस तुझे टॉर्चर करेंगे यार, तो थोड़ा सा टॉर्चर ही तू सह ले, तू मरेगा तो नहीं लेकिन तू जिंदा भी नहीं रहेगा। इसके बाद वो अपना वाला तालिस्मान किन्नान के ऊपर छोड़ देता है। इससे तो किन्नान के पूरे शरीर में आग लग चुकी थी। वो पूरा लाल कलर की आग से घिर गया था जो उसके पूरे शरीर को एकदम जला रही होती है। किन्नान बस पागलों की तरह चिल्लाया जा रहा था, बेचारे को बहुत तकलीफ हो रही थी। मास्टर वहाँ पर ओयांग से कह रहे थे कि कर्मा है ना वो हमेशा बैकफायर करता है, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। जो तुम तकलीफ किन्नान को दे रहे हो ना, क्या पता वही तकलीफ अब तुम्हारे ऊपर भी हावी हो जाए। किन्नान इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी वुयान पवेलियन का सीक्रेट नहीं बताया था। वो ओयांग से कहता है कि तेरे अंदर हिम्मत है ना, तो मैं इतना ज्यादा घायल हूँ तब भी तुझसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे हरा दूंगा, बस हिम्मत दिखा और मेरे सामने आकर मुझसे फाइट कर, अगर नहीं आता तो समझ जाऊंगा कि तूने चूड़ियां पहन कर रखी है। ये सुनकर ओयांग बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो कहता है कि किन्नान तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी जान नहीं ले सकता, मैं यहाँ पर तुझे अभी मार सकता हूँ, चाहूँ तो तेरी सोल को भी निकाल कर उसको रिफाइन कर दूं। वो एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का अटैक किन्नान के ऊपर करने वाला था, लेकिन वो अटैक किन्नान को लगता है इससे पहले एक स्वॉर्ड आती है जो इस अटैक को रोक देती है। ओयांग एकदम हैरान रह चुका था कि नहीं ये कैसे हुआ, ये किसकी इतनी हाई लेवल की स्वॉर्ड यहाँ पर आई जिसने मेरी इतनी खतरनाक टेक्निक को भी रोक दिया। वहां पर एकदम सन्नाटा पसर चुका था कि यहाँ पर ऐसा कौन सा बंदा एंट्री मार रहा है जो इन लोगों को बचाने के लिए आया। तब वहां पर आता है वो बंदा जिसने कुछ टाइम पहले किन्नान को एक बार वो टेक्निक सिखाई थी। वहां पर आने के बाद वो ओयांग से कह रहा था कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल जो कि किन्नान है उसको हाथ लगाने की। और दोस्तों आप भूल चुके हैं कि ये बंदा कौन है, कब इसने किन्नान को क्या सिखाया था, तो आप एपिसोड नंबर 23 देख सकते हैं, उसमें मैंने इस बंदे के बारे में बताया है। तो इस बंदे के बारे में जानने में आपको आसानी हो जाएगी। और एक मजे की बात बताऊं आपको, वो जो किलिंग एम्पायर था ना जो गायब हो गया था और कहीं नहीं मिला था, असल में वो किलिंग एम्पायर कोई और नहीं बल्कि यही इंसान है। यही था वो लेजेंडरी किलिंग एम्पायर जिसने पूरे के पूरे सेट के अंदर एकदम तहलका मचा दिया था। सभी लोगों के अपनी आंखों पर उनको यकीन ही नहीं होता कि ये क्या देख रहे हैं वो लोग, उनके सामने किलिंग एम्पायर कैसे आ सका है। सबने मान लिया था कि किलिंग एम्पायर खत्म हो चुका है, लेकिन ये तो यहाँ पर आ गया। मास्टर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर किलिंग एम्पायर आ गया। वो से कहते हैं कि ब्रदर फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुम ही यहाँ पर आकर हमें बचा सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा सकता। किन्नान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है किलिंग एम्पायर को देखकर, क्योंकि पहले भी वो उससे मिल चुका था और पहले भी वो बंदा उसको बहुत ज्यादा सही लगा था। टकला वाला जो मास्टर था सबसे पहले अपनी जान बचाकर भागा कि नहीं भाई मैं किलिंग एम्पायर को देख नहीं सकता, मेरे को मेरी जान प्यारी है, मैं भाग लेता हूँ। उसके बाद देखते ही देखते बाकी सारे हॉल मास्टर और मेजर सेट के मास्टर भी बस किलिंग एम्पायर को देखकर वहां से भाग रहे थे। किलिंग एम्पायर कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर 3 तक गिनूंगा,
अगर मेरे 3 गिने तक के सब लोगों ने मेरे सामने सरेंडर नहीं किया और अपनी हार नहीं मानी तो मैं एक एक करके चुन चुन कर सबको मार दूंगा, वो भी ऐसी दर्दनाक मौत मारूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि वो सरेंडर करेंगे तो भी मरेंगे और भागेंगे तो भी मरेंगे, इसलिए वो बस वहां से भाग रहे होते हैं। लेकिन जैसे वो मॉन्क और वो बुढ़िया मास्टर जिसने अभी किन्नान को टॉर्चर किया था वो लोग भाग रहे थे, किलिंग एम्पर बस अपनी स्वॉर्ड फेंकता है कि दोनों के दोनों को वो स्वॉर्ड चीरते हुए वहां से आगे निकल जाती है। बताया तो नहीं गया, लेकिन शायद यहाँ पर इस अटैक से वो दोनों के दोनों वहीं पर मर गए होंगे। सभी लोग में एकदम सन्नाटा पसर जाता है कि ये किलिंग एम्पर तो बड़ी खतरनाक चीज है, ये हम सबको मार देगा। लेकिन अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, तो हमें यहाँ पर सबको एक साथ आ जाना चाहिए। क्या पता हम सब एक साथ हो जाए तो इस किलिंग एम्पर को खत्म कर दे। तो जितने भी मेजर सेट के मास्टर और बचे हुए 2 हॉल मास्टर थे वो सब यहाँ पर आपस में एक साथ हो जाते हैं। सभी ने अपनी पावर को एक साथ मिला लिया था और अपनी पावर को मिलाने के बाद वो सभी किलिंग एम्पर की तरफ बढ़ रहे थे ताकि उसकी जान ले सके। किलिंग एम्पर को तो कोई घंटा ही नहीं फर्क पड़ता, वो बिल्कुल शांति से वहां पर खड़ा था और इंतजार कर रहा था कि देखता हूँ किसका अटैक मुझे टच कर पाता है। वो बस अपनी हल्की सी स्वॉर्ड को ही क्या म्यान से निकालता है, सब के सब उड़कर दूर फेंका गए थे। उसको तो अटैक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, बिना अटैक की ही उसने सबकी हालत खराब कर दी। इसके बाद किलिंग एम्पर जो होता है वो अपने पास से कुछ हर्ब निकालता है और लैंग को देते हुए कहता है कि लो और इसको शिया को खिला देना, ये कुछ ही टाइम के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सारे लोग एकदम ज्यादा खुश थे कि यहाँ पर किलिंग एम्पर आ गया, ये हमें बचा लिया। अगर आज किलिंग एम्पर नहीं आया होता तो हम सब मर जाते। किलिंग एम्पर उयांग से कहता है कि क्यों मेरे दोस्त, तू यहाँ पर आने का कष्ट करेगा या फिर मुझे ही तेरे पास जाना पड़ेगा? बता दे तू जैसा ऑफर मानता है मरने के लिए, मैं तेरा वो ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। उयांग की तो हालत खराब हो गई थी, मानो वो पैंट में ही मुद दिया हो। एकदम घबरा गया था वो किलिंग एम्पर को देखकर, क्योंकि किलिंग एम्पर के सामने तो वो धूल के बराबर भी नहीं है। किलिंग एम्पर पूरे गुस्से के साथ उयांग को देख रहा था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।